चूंकि हेतनी रात में घड़ी 2 के करीब पहुंचती है, कुल बात तो बता ना पाई, लेकिन कुछ ऐसा जरूर बताई कि इनकर जयंती काहे मनता। हमके यही बदे बुलावल गेल बा ना। इतना बतौला के बाद हम और कुछ बताई। पैसा वाले भाई लोग, आप लोगों का पैसा भी पड़ते नहीं, पहले 5-7 मिनट इनके जान ले। हम कलाकारन का कर्तव्य बा कि पहले 5-7 मिनट जहां आयल बन जाए, जरा विषय में आयल बन जाए, ओके जना ले। अभी तक आप लोगों को लगा कि इनकी जो उपलब्धियां हैं, आप लोगों के माइंड में एक भी उपलब्धियां आई अभी तक? अब गिनाने जा रहा हूं। अब पैसे में देवो तो हम गाई कैसे? मानते हैं मोहब्बत, हम मोहब्बत में कहते। पैसा का ना हो भैया, पैसा तो आप इतना कमा ले हमने कि 7 खानदान अब खैले। गगन भैया बजरंगी ठेकेदार से मरा। साहब जी आराम से आने वाले हैं, आइए। बजरंगी ठेकेदार सिमरा 500 रुपया। गगन ठाकुर जी आपके द्वारा माला और बहुत सा रुपया। और अजीत कुमार प्रधान जी आपके द्वारा 500 रुपया। समिति के द्वारा 500 रुपया। सुंदर साफा पुष्प के तमाम दल कुंजों में गुथा हुआ प्यार दुलार। सुभाष चंद्र ग्राम सोनपुर अहरौरा शिक्षक एमए वकालत गाड़ी नंबर 4-12 आपके द्वारा। और 14 चक्का का ट्राइकर, 12 चक्का का ड्राइव ट्रक है। 14 चक्का 12 चक्का का मालिक है ट्रक की। आपके द्वारा प्रदान किया गया। समिति के 2-3 भाइयों के द्वारा और रुपया देकर के सम्मान किया गया। सुभाष गौतम जी। अच्छा, श्याम भैया तुम्हारे जब बहनी हुआ बा, श्याम भैया के जीजा जी आपके द्वारा। सबके प्रणाम, सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धा। तो हम कह रहे थे कि नाम का युवराज सिंह 6 बॉल 6 छक्का, इतना काफी हो। परोरा से तो बाबा साहब ले तनकी कम बाड़ा। ओ नहार वीरवान के हो चिकने पात 50 रुपया। बाबू जुग जिया। मम्मी पापा के नमस्कार प्रणाम। दादा दादी के नमस्कार। आते हैं, मैं एक कहने जा रहा थी कि इनकी चर्चा हो जाए, होनी चाहिए, क्योंकि आज जयंती इनकी है। बाकी बातें बिहार सामाजिक चीजें होती रहेगी, वो तो आप लोग जानते हैं, हम कहीं कर लेते हैं, लेकिन इनकी बात इनकी जयंती में होनी चाहिए। 5 मिनट आप लोग टाइम देंगे। 5 मिनट में वो बात बताएंगे जो विराट जगत में कोई बता ही नहीं सकता। बाबू तनी तारीफ बजा दा।
तो छोड़ी दो। जितना घड़ी में तर्ज गाए उतना घड़ी में फर्ज का 4 गो बात बता दे। किसी की जयंती क्यों मनाई जाती है? सवाल एक आप लोगों से है। 133 साल बाद बाबा साहब की जयंती आप परोरा मिर्जापुर में मना रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया? कोई बाबा साहब की बराबरी कर नहीं सकता और मैं कहूंगा भी नहीं कि आप लोग बाबा साहब की बराबरी करिएगा। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बराबरी करने को आपको नहीं कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इतना नाम करिए कि पूरे संसार में लोग आप लोगों को जाने। कोई जरूरी नहीं। रहे झूठो को मतलब चिड़चिड़ी बात तो जब मतलब तो वही में कमा खा जा। ध्यान देंगे। भाई 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 थोड़ी अब कुल चिड़चिड़ाई देखा जो ना जहां से चिड़चिड़ाई बताए कि बंद कम बेसी करिए और बाकी छुपन चिड़िया। मैं नहीं कहता है आप वर्ल्ड में नाम कर जाओ, मैं नहीं कहता है आप देश में नाम कर जाओ, मैं नहीं कहता है आप प्रदेश में नाम कर जाओ, मैं नहीं कहता कि आप ब्लॉक में नाम करो, मैं नहीं कहता कि आप पंचायत में नाम करो। मानव हो ना, प्रदेश में नाम हो या ना हो, वर्ल्ड में नाम हो या ना हो, देश में नाम हो या ना हो, जिले में नाम हो या ना हो, पंचायत में नाम हो या ना हो, लेकिन अगर मानव बनकर के जन्म लिए हो तो कुछ ऐसा कर गुजरो कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा निकले गांव के सभी लोग रोते हुए तुम्हारे पीछे जनाजे तक पहुंच जाए। मत करना इतना बड़ा नाम। इधर एक भाई को थोड़ा क्लोज कर ले, आप ही की केवल आवाज आ रही है, माला वाले भी इतना तो जरूर कर लेना। बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही किया। संसार में नाम कमाने के लिए सबसे पहले आपको गांव में ही नाम कमाना पड़ता है। आई बात समझ में? आप संसार में नामी तब बनोगे जब सबसे पहले गांव में नामी बनोगे। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर गुजरो कि जब मरो तो गांव के लोग जनाजे के पीछे। अगर इतना करने में कामयाब हो जाओगे तो गांव में नहीं, जिला में ही नहीं, प्रखंड में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, एक दिन तुम भी वर्ल्ड में बाबा साहब की तरह जयंती मनाने के काबिल हो जाओगे। इतना कर लोगे तब। तो कुछ लोग मरत है, तो कुछ लोग मरत है तो आदमी कहता ना कि मर्दवा तने के 1-8 महीना पहले में मर जाए के चाहते हैं। बोझा बनल है, बोझा बनल है। ये पूरा गांव भर का लड़किन के परेशान कर लेना। ऐसा मत करना। बाबा साहब ने कुछ ऐसा किया कि आज पूरा वर्ल्ड जयंती मना रहा है, पूरा वर्ल्ड, केवल भारत नहीं, जन्मे भारत में। क्यों? तो पहली लाइन बाबा साहब हमें महानवा जान जहानावा हो। करेला सब ही बस ज्यादा नहीं हो। हाँ, बाबा साहब हुए महनवा जाने जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा। कोई श्रद्धा से सर झुकाता है तो कोई मजबूरी में सर झुकाता है। चलो घोड़वा लागला, नहीं तो दलितवन को भोटवा नहीं मिली। इन्होंने ऐसा कर गुजरा कि कोई श्रद्धा से इनके यहाँ झुकता है तो कोई मजबूरी में झुकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इनके यहाँ श्रद्धा से फूल माला लेकर के पहुंचता है। कुछ तो मने मने करिए होते हैं सर कि तू संविधानवा ना लिखा था तोहरा के नामे के ना पड़ी, ये वो भोटवा ना ले रही तो तोहरा के माला चढ़ावे केतनो तू विद्वान रहा,
लेकिन जवन ही एक वोट का अधिकार दे दो कि माला चढ़ाए को पड़ता मजबूरी में। तो कुछ लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं, कुछ लोग मजबूरी से सर झुकाते हैं। थोड़ा फोटो सेशन कम। हम आप लोग का प्यार है मैं मानता हूँ, लेकिन फोटो खिंचावे में टाइम जाए या रउआ लोगन के हम जौन बतावे तो न बताओ। देखो हमके सजेस्ट मत करा, हम खुदे चिंता में रहिला। सजेस्ट करो पे हमरा बड़ा गुस्सा बरेला। कौन समिति बन मिलिया? भीम युवा समिति बन मिलिया, जहाँ बहुत ही शानदार विरह का कार्यक्रम होता है। 2 बार आप लोग भाई को भी गवाए हैं। अच्छा अध्यक्ष जी हैं? अध्यक्ष जी चंदन राव जी माला 100 रुपया दे करके और साफा दे के सम्मान के सादर जय भीम। रोशन का मम्मी परोरवा से, रोशन भैया का मम्मी परोरवा से 100 रुपया। जय भीम जय भारत आए हुए तमाम साथियों को। राका की मम्मी और राका भैया की मम्मी 100 रुपया परोरवा से सादर। जय भीम जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। बाबा साहब हुए महनवा जाने जानवा हो करेला सब ही न मनवा जाने। कुछ लोग जरूरी में सर झुकाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में। क्यों? पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब महान क्यों हैं? मैं बाबा साहब को बताने आया हूं। इसलिए महान है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्व के 6 विद्वानों की गिनती होती है जो दलित विद्वान थे। दलित विद्वान अर्थात जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उन 6 गरीब विद्वानों में बाबा साहब डॉक्टर B.R. नंबर 1 थे। नंबर 1 थे। उन 6 विद्वानों में 2 विद्वानों को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, चूंकि 6 को बताऊंगा तो पूरा समय निकल जाएगा। अमेरिका के अब्राहम लिंकन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अरे बाबा, हमारे कितने साथी नाम सुने होंगे, कितने साथी उनके विषय में पढ़े होंगे? जरा हाथ उठाएंगे। देखिए यही मेरे समाज की पढ़े लिखे लोगों की स्थिति है। बाकी लोग पत्थर में प्राण डाले वाला हुए। अब्राहम लिंकन के विषय में बताया जाता है, मैंने भी पढ़ा है, कि जब वो पढ़ा करते थे तो गरीबी हालत इतनी थी कि उनकी माँ जब चूल्हे में आग जलाती थी तो चूल्हे की रोशनी से चूल्हे के दरवाजे के सामने जो फर्श होता है और चूल्हे से निकले हुए कोयले से लिख लिख करके पढ़ते थे। यही है। और जो चूल्हे के आग के रोशनी के आगे लड़का पढ़ा, चूल्हे के आग से निकले हुए कोयले से लिख लिख करके पढ़ा, उसने डेमोक्रेसी का परिभाषा लिखा। उसने डेमोक्रेसी का परिभाषा लिखा, प्रजातंत्र का परिभाषा लिखा, लोकतंत्र का परिभाषा लिखा। और जिस बालक को भारत के लोगों ने, भारत के असामाजिक तत्व के लोगों ने, भारत के मनवादी टाइप के लोगों ने, भारत के सामंतवादी टाइप के लोगों ने जिस बालक को विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने पे मजबूर किया, वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत का पूरा संविधान लिख दिया। दोनों विद्वानों को मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं कि एक ने डेमोक्रेसी का परिभाषा लिखा तो एक ने संविधान लिख दिया। ध्यान देंगे। नंबर 1, अगर केवल एक लाइन पे मैं बात करूं तो पूरी रात बीत जाए, बिना खाए पिए बात खत्म नहीं होगी। लेकिन 2 पॉइंट केवल मैं बताऊंगा कि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान क्यों कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, उसी अमेरिका की एक विद्यालय है जिसका नाम है कोलंबिया। अरे बाबा, और दुनिया वालों को पता है कि अमेरिका से शक्तिशाली पावरफुल देश दुनिया में कोई है वो नहीं। उतने पावरफुल देश की मानी जानी विश्वविद्यालय जो विश्व में स्थान रखती है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जब से बनी थी तब से लेकर के अब तक नहीं, 2016 तक, अब तक नहीं 2016 तक, 2016 तक ही। क्यों? क्योंकि 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कार्यकाल था। 2008 से 2016 तक 2 बार वो राष्ट्रपति बने। 2 बार राष्ट्रपति बनने के दौरान उन्होंने सर्वे कराया अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय का, विदेश से कितने छात्र यहाँ अध्ययन किए। उन विदेश से आए हुए छात्रों में सबसे तेज कौन था? अभी तक जितने भी छात्र पढ़े हैं, इंडिया से नहीं, चीन जापान से नहीं, पूरे संसार में, पूरे संसार से, चूंकि यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड के छात्र पढ़ते हैं। अरे बाबा बाबा, यूनिवर्सिटी का हिंदी फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सिटी का हिंदी होता है विश्वविद्यालय। विश्व के हर देश से बच्चे आते हैं तालीम हासिल करने। बराक ओबामा साहब ने एक लिस्ट तैयार करवाई और टॉप 10 की नहीं,
टॉप 15 की नहीं, टॉप 20 की नहीं, टॉप 50 की भी नहीं, टॉप 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट तैयार कराए बराक ओबामा, और 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे? किसका नाम था? जानना चाहेंगे? 100 नंबर में नंबर 1 पे जिस व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति को कहते हैं प्यार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तो जिला टॉप करता था लड़का, तो माई बाबू छाती ठोके लगा था। पढ़ाए देनी बचवा के की। और पूरे वर्ल्ड में जब 100 में से नंबर 1 बने, अमेरिका के राष्ट्रपति उसी टाइम कांस्य प्रतिमा बनवाए और कोलंबिया मेन गेट पे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रतिमा लगवा करके नीचे लिखवा दिया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का चिन्ह, ज्ञान का मार्का। अर्थात वर्ल्ड का कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मौखिक नहीं लिखित, मौखिक नहीं लिखित बाई लिस्ट, ऐसा ही नहीं। 100 रुपया कौन है भैया? देख चलो, सुभाष ढोलक मास्टर के साला साहब। अच्छा, सुभाष ढोलक मास्टर चुनार वाला, उनके साला साहब 100 रुपया। अम्बेडकर नगर नई को, अच्छा अच्छा, हमें लगा था कि नई को चंदोली। 100 रुपया बाबूजी। नमो बताइए। जंगीराम 100 रुपया। सादर जय भीम, नमो बुधा। इस बात में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इतना से तो आप लोगों को पता चल गया कि बाबा साहब कितने विद्वान थे। अब बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 के भाई। माता भीमाबाई, पिता रामजी राव। इतना जानना जरूरी, हमारे बच्चों को भी याद रखिएगा, ये सब याद करने वाली चीजें। माता भीमाबाई, पिता रामजी राव। यहाँ तक हो गया। बाबा साहब का शिक्षा दीक्षा कहाँ भयल? बाबा साहब का शिक्षा दीक्षा कहाँ भयल? देश से लेके विदेश तक। जब विदेश से पढ़ करके आए तो कहो बबुआ, जब विदेश से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पढ़ के आए 32 डिग्री लेकर के। भैया 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 बता दो कि मैं तो भैया भैया तू आप तू घरे जा तोहरा नहीं खे 75 तू निकल जा, बहुत समझदार हो गया। मैं कब दे दनी तनी 5 मिनट स्पीच कहला। बाबा साहब के एगो डिग्री के तनी नाम बताओ तो कौन डिग्री ले ले रहा? जल्दी निकल ले भैया, जल्दी निकल। एक और डिग्री का नाम बतावा। जैसे बाबा साहब का नामों पर कुछ छोरन के पेट गड़ी लगे लखा यार। जय भीम, जय बीएसपी, जय भारत। वर्तमान समय में भारतीय मीडिया द्वारा बीएसपी की खाली खबरों में प्रचारित न करने के कारण सभी सम्मानित श्रोता से निवेदन है कि यूट्यूब पर तमाम बहुजन पत्रकारों में बहुजन पत्रकार प्रचारित कर रहे हैं। हाँ, शेरनी बहन मायावती व युवा हृदय सम्राट आकाश आनंद जी के भाषणों को जरूर सुने। देवेंद्र नारायण भास्कर, सेक्टर अध्यक्ष, ये आपके द्वारा 100 रुपया भैया के सादर जय भी। सच्चाई यही है। आइए मैं सब पे से पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब मैंने बताया कि बाबा साहब विदेश से पढ़ के आए, और जब विदेश से पढ़ के आए तो सबसे पहले विदेश से पढ़ के आते वक्त वो एक पारसी होटल में रुकते हैं। और पारसी होटल में ठहरते हैं तो पारसी होटल वाला जाति जान करके रात को निकाल देता है उनको। बाबा साहब क्यों आपके लिए लड़े, ये जानिए। बाबा साहब क्यों समाज के लिए निकल पड़े। अब जब पारसी होटल वाला निकालता है होटल से, जिनके पास 32 डिग्री थी, कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री और 9 भाषा के ज्ञाता थे, उनके मन में रात भर रोते हैं और यही बात आती है कि मैं लंदन गया तो मुझे कोई छुआछूत का भेदभाव से नहीं देखा। अमेरिका गया, मेरी जाति नहीं पूछी गई। फिर जहां जन्मे, जहां पले, जहां बढ़े, यहां अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की ये हालत है
तो फिर आम जनमानस की हालत क्या होगी। उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया, उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद मैंने जितनी डिग्रियां ली है ये सभी के सभी डिग्रियों का प्रयोग इस समाज को आगे बढ़ाने में लगा दूंगा। और बाबा साहब जब यह डिग्री का प्रण लिए कि हमें समाज के हित में लगाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पहला आंदोलन, प्रथम आंदोलन, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रथम आंदोलन 20 मार्च 1927। भैया केवड़िया बंद करके आवा ना, नहीं तो दूसरा कुकुर ढूंढ चल बंद करवा दे। पहला आंदोलन 20 मार्च 1927 को। कौन सा आंदोलन? अरे पिए के मिले ना तालाबा के पानी, तब पानी भी न तड़पे अछूत जिंदगानी। प्रथम आंदोलन पानी का आंदोलन था। प्रथम आंदोलन, चूंकि एक उनके जिंदगी में तालाब का नाम आता है, जिस तालाब का नाम है चौदार तालाब, और जो चौदार तालाब के लिए आंदोलन किया गया उसको महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उस तालाब की विशेषता आप लोग जानेंगे, इसमें बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा कि गांव में पहले तालाब होते थे, उसमें आपको पानी पीने नहीं दिया जाता था। आपके लिए दूसरा तालाब होता था, गंदा पानी पीते थे। गांव के बाकी लोग, तबके के लोग साफ पानी पीते थे। उस तालाब का नियम था, उसमें कुत्ता पानी पी सकता था, बकरी पानी पी सकती थी, गाय पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा बैल चराने वाले गधे बैल पानी नहीं पी सकते थे। ये समाज आज भी गधा बैल है। अगर आज अपने महापुरुषों के विषय में मेरा समाज नहीं जानता है, आज अपने बाप दादाओं को मेरा समाज नहीं जानता है, तो हमसे बड़ा गधा और बैल कौन हो सकता है। पशु से भी बदतर हम इंसानों की जिंदगी थी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, आप लोगों को ये मंत्र दे रहा हूं, ये बातें आज भी लागू होंगी। हम 1927 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात 2023 में भी लागू होगी। पता है कैसे? 2024 में लागू होगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि तालाब का पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। तालाब का पानी पियोगे तो भी मरोगे। ये बात आप लोगों को हमेशा काम करेगी। पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। दूषित पानी पीने से रोग होगा, जल्दी मरोगे। साफ पानी पियोगे तो थोड़ा लेट से मरोगे, यानी जिंदगी लंबी हो जाएगी। दूसरी बात कि पानी के लिए लड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे। ये बात लागू होती है। अब तय आपको करना है भैया, मरना तो ये, जीने तो यहाँ कोई आया है नहीं। कौन आया जीने? तय आपको करना है कि आप पानी पी करके मरोगे या बिना पिए मरोगे। पानी पीने के बाद जब मरोगे तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा, और पानी बिना पिए बगैर मरोगे तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा। अब तय आपको करना है कि ईवीएम तोड़ोगे तो भी मार खाओगे, नहीं तोड़ोगे तो भी मार खाओगे। आ गई पानी वाली बात यहाँ। ईवीएम तोड़ोगे तो भी मार खाओगे, नहीं तोड़ोगे तो भी मार खाओगे। तोड़ोगे तो एक बार मार खाओगे, नहीं तोड़ोगे तो 5 साल के बाद हर बार मार खाओगे। आई बात समझ में? दोनों में अंतर। अगर तोड़ोगे तो एक बार पीटे जाओगे, विरोध करोगे तो, लेकिन टूट जाएगा, बैलेट पेपर आएगा तो फिर सत्ता में आओगे, किसी की औकात नहीं होगी मारने की। लेकिन नहीं तोड़ोगे भाई ना, तो जो ही सरकार बनेगी त्यों लात खाओगे और 5 साल तक खाओगे।
5 साल तक खाओगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे, दोनों मरने में फर्क होगा। पानी नहीं पियोगे उसका टेस्ट नहीं जानोगे, लेकिन पानी पियोगे उसका टेस्ट जानोगे। हो सकता है उस पानी का टेस्ट जानने के लिए आज तुम्हें लाठी डंडा खाना पड़े, मरना पड़े, हो सके तो 4 लोगों को शहादत देनी पड़े, लेकिन आज अगर मरोगे लड़ोगे, लेकिन आज मर और लड़ करके अगर पानी पीने में कामयाब हो जाते हो तो कल के दिन आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। बाबा साहब ने मंत्र यही होता है लड़ करके मरने का फायदा। हम मर सकते, हमारे बेटे आजाद हो जाएंगे। अरे बाबा इन्होंने कुर्बानी दी है तब ओम प्रकाश दीवाना गरज रहा है। हमारे समाज के लोग सीख लिए शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। काहे का दहाड़ेगा? सब कोई दहाड़ने के लिए कलेजा चाहिए। खाली पढ़ लेला से लोग दहाड़ दी, अब पढ़ लेला से दहाड़ दी लोग। तो बाबा साहब के विषय में ओम प्रकाश के बताओ कि पढ़ी जब पढ़ के लोग अगर दहाड़ी तो हमके बतौले का जो तो बिरहा गए थे, हम कांड गए थे, हम लोग नाराज होकर नहीं जीता, 2-4 को नाराज होकर चल गए कांड भी रस खातिर ना कि मरते तो यो हुए बतिया करे और जनता तो ना जीता क्यों सुन नहीं। हमारा समाज एक सीख ले शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। पी पी के एगो बैल बाणा की कला की गौरी गणेश पूजा था। ये कहो को शिक्षा का दूध पिए वाला हमारे समाज में गौरी गोबर गणेश बना, गौरी गणेश पूजा था। अब इनका में कौन शिक्षा का शेरनी का दूध समाइल बा? अरे खोपड़ियों में शेर का बुद्धि हो के चाहिए कि खाली डिग्री ले ले बस शिक्षा शेरनी का दूध हो जाए। दूध पियला के बाद दहाड़े खातिर दम भी चाहेला, दहाड़े खातिर ज्ञान भी चाहेला, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। कहले से ना हो कि बस शिक्षा शेरनी का वो दूध जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तनी मनी पढ़ल लिखल आदमी है गाँव में, तनिका मनिका पढ़ल लिखल चमार दूसरा धोबी पासी हुई। अब ले गाँव के बदल जाए के चाहिए नू, लेकिन ये लोग तक कला की पढ़ लिया लिख लिया है को समाज आये। अरे कौनो बिरादर हो ना मत तो और पूर्व में नहीं खाता कौन बिरादर, खाली तोहरे पूर्व के जायल बन जाए। लगा था खाली तोहरे पूर्व है जब बैठल। गौर करेंगे अगर वाकई आपके अंदर क्षमता होती तो आप अब तक बदल गए होते। बाबा साहब ने ऐलान किया और उस तालाब के पानी को उन्होंने आजाद करा लिया। आजाद ही नहीं करा, जिस तालाब के पानी को बाबा साहब को पीने नहीं दिया जाता, छूने नहीं दिया जाता, उसी तालाब में आज बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। पॉइंट नंबर 2 नोटिस हो। अरे सब हारी गईल बाबा लिखे संविधान को। फिर बात आ गई कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो नहीं दहाड़ेगा, जो बढ़िया से पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर गांधीओ जी पढ़ल रहा, नेहरू पढ़ल रहा, पटेलो जी पढ़ल रहा, फिर बबे साहब काहे दौड़ना? आगे अंतर ना, खाली पियला से नहीं दहाड़े का क्षमता भी होके के तो नागराज भैया परोरा से 50 रुपया। अरे सब हरी गईल बाबा लिखे संविधान को, अच्छा मरा के पूत बाबू रखे लिए सहन को। जलालपुर माफी से मूसे भैया के द्वारा बहुत सब राजेश दीवाना भैया 100 रुपया। संतोष कुमार कोल्हुआ, संतोष भैया 100 रुपया कोल्हुआ से भैया के सादर जय भी। आइए थोड़ा उधर ले चलना चाहता हूं जो लोग राम नरेश परोरा, जिन लोगों के पिछवाड़े में बाबा साहब के नाम से खुजली होती है, राम नरेश परोरा, उनकी खुजली थोड़ा कम कर दें। राम नरेश परोरा, राम नरेश भैया परोरमा से 100 रुपया। आज तू तब आगे बढ़ी भैया हमारे तरफ से अरविंद अकेला और कल्लू जी के नाम से। अरविंद अकेला और कल्लू, हाँ
अगर भेंट करना है तो हमारे साथ मुलाकात करिएगा, वहाँ दिखाएंगे। अरविंद जी से। अरविंद अकेला कल्लू जी, क्या बात है, हमारे चॉकलेटी स्टार सब लोग अरविंद अकेला कल्लू जी के बहुत बड़े फैन हैं, सही ना? अगर अरविंद भाई से मिले कोई कल्लू भाई से, तो भाई से मिलिए, सेल्फी वेल्फी 2-4-10 लोग खिंचवा दिए हम। और अच्छी बात है कि आप अरविंद भाई कल्लू जी के आप मित्र हैं। पहले तो आपके मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद, आप उनके इतने बड़े फैन हैं, इसलिए आपको स्पेशल धन्यवाद। एक बार हम चाहेंगे हमारे छोटे अनुज कल्लू जी के जोरदार ताली हो जाए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हार मित्र तक हमारे तुम्हार मैसेज पहुंच जाए। हाँ, मैसेज पहुंच जाए तो कि एगो बड़का फाइनल न दीवाना के विराह में कल्लू भाई का। खैर आइए यहाँ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से जिनके पिछवाड़े में खुजली होती है, थोड़ा उनकी खुजली मिटा दूं। लोग कहते हैं बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। आपको लगता है कि बाबा साहब किसी एक समाज के लिए संविधान दिए थे? अरे बाबा नहीं ना, नहीं, हम भी साबित करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में एक मत का अधिकार सबको दिया, मिला है ना सबको? क्या संविधान में बोला मत बैठाओ। संविधान में बाबा साहब ने ये नहीं लिखा कि मैं संविधान लिख रहा हूं तो एक मत का प्रयोग अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान ही करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा। इन्होंने लिखा मैं संविधान दे रहा हूं तो देश का हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर होगा वह एक मत का, अब 18 साल से नीचे वाला के हम नहीं की पूछा, चूंकि वो बहन वोट देवेला। 18 साल से ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह दे मैंने वोट नहीं दिया है, कोई किसी भी जात धर्म का। और यदि 18 साल के ऊपर के हो और बाबा साहब के संविधान में दिए हुए एक मत का प्रयोग किए हो, इसके बाद भी कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो ओम प्रकाश दीवाना भरी महफिल में डंके की चोट से कहता है कि वाकई तेरे खून में गड़बड़ी है, तब तुम ऐसा कहते हो। बाबा साहब के लिखे संविधान में एक मत का प्रयोग करते हो, फिर भी बाबा साहब के नाम से तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली होती है। अरे बाबा, जिस बाबा के दिए हुए संविधान से तुम्हारे बाप दादा MP MLA बनते हैं और कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। किसी जाति विशेष के लिए मेरा कमेंट नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए मेरा कमेंट नहीं है, किसी समुदाय विशेष के लिए मेरा कमेंट नहीं है, चूंकि हम यहाँ जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। हमारा कमेंट उनके लिए है, वो चाहे किसी भी जात के लोग हों। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, तो मैं कहता हूं कि अगर एक मत का प्रयोग किए हो, अभी तक तुम 18 साल से 50 साल या 60 साल के हो, एक मत का प्रयोग करके और कहते हो बाबा साहब मेरे लिए क्या किया, तो वाकई तेरे खून में गड़बड़ी है। एक बाप की पैदाइश नहीं हो सकते हो। अब तो आप लोगों को शायद शक दूर हो जाना चाहिए, जो कहते हैं उनका भी शक दूर हो जाना चाहिए। हम तो एक करने आते हैं, हम आप लोगों का शक मिटाने आते हैं। जिनको लगता है कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, मैं उनको समझाने आता हूं दोस्तों आप गलतफहमी में हो, आपको बाबा साहब के विषय में गलत जानकारी दी गई है। बाबा साहब आपके भी उतने हैं जितने की हमारे हैं। बाबा साहब आपके भी उतने हैं जितने अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान पंडित राजपूत सबकर बराबर हो बाबा। आइए तीसरा पॉइंट और गीत की आखिरी पॉइंट। डॉक्टर बहुत हुए संसार में, लेकिन बाबा साहब से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हुआ। पहली बात यह कि 32 डिग्री भैया पहली बात कि 32 डिग्री लेकर के बैठे थे बाबा साहब, और 32 डिग्री ऐसे नहीं पढ़ करके। एक गीत आई थी, आप लोगों ने बजाया और बजा भी रहे हैं, मैंने लिखा था मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। इसमें एक लाइन मैंने लिखा था, नवभाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। सवाल ये है कि बाबा साहब इन डिग्रियों का प्रयोग समाज के लिए किए। आजकल का लोग बाबा साहब का अधो डिग्री ले, एगो दूगो डिग्री लेके नौकरी पा जाता ना, नौकरी पाके पढ़ा लिखा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा सोधारेगा, उन लोगों के लिए कहते हैं।
अरे भैया कैसे शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ये जब मास्टर बन इंजीनियर बन आवत तो कहता कि हे काली माई हरी कृपा से हमारे लड़का मास्टर बन गई। ये शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब ये कल कि हमारा आरक्षण से तो उन्होंने नौकरी लिया ना जाके काली माई के लड्डू चढ़िया सन इन्हन के कह दे शिक्षा शेरनी का दूध पियले बन सन कि बकरी का दूध पियले बन सन। वो प्लेटलेट में काम आवा तो भैया बकरियों को दूध प्लेटलेट ये प्लेटलेट क्या होता है? घटत बा प्लेटलेस्ट होला यार। अच्छा 100 रुपये इंग्लिश नहीं बोला वाला तो मत बोली पढ़े के मेरी तो तुम घूमत रह जा पहलवानी करत रह जा। नाम बताओ। राम जन्म पहलवान बाराडिस। वाह क्या बात है। ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया भैया के प्रणाम आए हो तमाम। 2 मिनट और बताएंगे इसके बाद सीधे बिरहा बताएंगे और 2 ही मिनट चला था फ्री हो गए केहरो जा सकेला। हाँ एक आदत लगे मेकअप मैन का तो बिरहा में मेकअप मैन के कहाँ लेके चले कि बाहर से झाड़ी हमारे डब्लू भारती परोरमा 100 रुपया भैया के प्रणाम। गीत की आखिरी कड़ी बता रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा ध्यान से और ये बातें बहुत कुछ क्लियर करेंगे। बाबा साहब दुनिया में हर डॉक्टर बच्चा पैदा करते हैं। बाबा साहब ने बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही बंद कर दी। आप लोगों को भी ईवीएम बंद करना पड़ेगा। बाबा साहब ने बच्चा पैदा करने वाली मशीन बंद किया तो फिर साली ईवीएम आ गई जो बच्चा पैदा करती है। तो आप लोगों को ईवीएम बंद करना पड़ेगा। हमारा अभियान यहाँ है। एक गीत भी मैंने गाया ईवीएम के खिलाफ। चलो बाबा साहब ने किया क्या? कहल हुई है ना राजा अब रानी के पेट से। अरे अब कोई राजा बनी पेपर गए। पूरा हो सब कर सपनावा जान जहनावा हाँ कोई दीवनवा का पावर ब्रेक है। एक नकल पूरा विरहा जगत करत है लेकिन हमार चैलेंज है कि होई ना हम जवन कह देनी तो हम ही करब कोई से न हुई। 100 रुपया कहता भैया ब्रेक डांस का और नमा तो भुला के नहीं दिली भैया ना चंदौली से 100 रुपया माला दे के सम्मान किलन भैया के प्रणाम बिछिए ना। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत। बाबा साहब ने संविधान लिखा संविधान दिया। उन्होंने यहाँ मंच पे ना भैया एक्स्ट्रा लोगों को मत बिठाए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया। संविधान से पहले देश में राजा बनने का फैक्ट्री था रानी का पेट। रानी का कोख। रानी के कोख में जो बच्चा पलता था बड़ा बच्चा। राजा के 4 बेटे। 4 बेटे में 3 भाई खूब सुघर बना सन लेकिन बड़का चाहे आनर होके चाहे काना होके चाहे लूला होके चाहे लंगड़ा होके चाहे आंगूछ होके चाहे बांगूछ होके वो केहू तर ठीक है। लेकिन राजा हुए रही राजा वही बनेगा ये नियम था। हम राजा खानदान के कहतनी जौना जौना खानदान का राजा हो ओकरा खातिर कहतनी। जाति विशेष पे मैं बात नहीं करता चूंकि हमारे महापुरुषों ने जाति की बात की ही नहीं। और यदि हम महापुरुषों के अनुयायी हैं तो फिर यदि हम जाति की बात करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो भी नहीं सकता है। आजकल कुल गवैया चमरान स्टार फलान स्टार ढकान स्टार गावत रहे है ना। बाबा साहब का नमस्ते करता नहीं कि इन्हन के इहो पता नहीं कि नमस्ते जिया आदमी के कल जाला कि मुआला। ध्यान से सुनेंगे हमें गलत बर्दाश्त नहीं होगा। अपने महापुरुषों के सिद्धांत से खेलने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मन से रेल दूंगा और सामने आओगे तो बेहतरीन रेलूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा नहीं अब वह राजा नहीं होगा। अब वह राजा अब राजा वो बनेगा जिसे आप चुनोगे। और वो राजा इसी
समाज का होगा। भारत के हर व्यक्ति राजा बनने का अधिकारी है। भारत का हर समाज का हर व्यक्ति राजा बनेगा, लेकिन वह बैलेट पेपर से बनेगा, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। जिसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या बाबा साहब ने ये अधिकार अही चमार धोबी पासी मुसर कोयरी खुरमी बिंद मलाह नोनिया चौहान राजपूत ब्राह्मण खाली कोनो एक बिरादरी के देहलन कि सभी बिरादरी को दिए? और बाबा साहब ने कहा, सुन लेना, जिनको बहुत खुजली होती है बाबा साहब के नाम से ना, आप लोग सुन लेना कि आप केवल राजा बनते थे 4 बेटा में 1 बेटा, और उस राजा को अगर राजा अन्यायी हो जाता था तो उसे गद्दी से हटाने के लिए लोग धोखे से मारते थे, उंगली काटते थे। बाबा साहब ने कहा, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी की हत्या नहीं करनी है। करना क्या है, अगर भाई दबे तुम्हारा ही भाई, तुम्हारे ही समाज का कोई बेटा है, तुम्हारे ही समाज का कोई बेटा गलती से राजा बन गया, प्रधान बन गया, जिला पंचायत बन गया, MP MLA बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अगर 5 साल के, केवल 5 साल, आजीवन नहीं, केवल 5 साल के अंतर्गत अगर तुम्हारा प्रधान तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारा जिला पंचायत अगर तुम्हारे जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा विधायक तुम्हारे विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा सांसद तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा मंत्री तुम्हारे प्रदेश का विकास नहीं करता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री 15 लाख का करके 5 किलो राशन देता है, तो तुम्हें पावर देता हूं, 5 साल के बाद अपने वोट का प्रयोग दूसरे राजा को कर देना, इसे हरा देना। यह बाबा साहब का लोकतंत्र है। क्या केवल समारोह के लिए लिखे हैं? जिनके पिछवाड़े में खुजली होती है, मुझे नहीं पता किसे खुजली होती है, लेकिन होती है। मुझे नहीं पता, मैं जातिगत बात नहीं करता, मुझे नहीं पता कि किसके पिछवाड़े में खुजली होती है, लेकिन इतना पता है कि होती है। जिनके भी पिछवाड़े में खुजली होती है बाबा साहब के नाम की, वो जरा इस बात को गौर से सुन लेना कि क्या अगर बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता तो एक बिरादरी का 4 को प्रत्याशी खड़ा हुई था। बहनी साधुका की साजुका कुमारी 100 रुपया बहनी के। जय भीम। तमाम साथियों को सादर जय भीम। अगर बाबा साहब ये अधिकार नहीं दिए होते तो एक बिरादरी में 55 को प्रत्याशी खड़ा हुई था। एक बिरादरी में 5 प्रत्याशी। मत बांटो बाबा साहब को, बाबा साहब को जाति के आधार पे बाबा साहब को मत बांटो। बाबा साहब सबसे बड़े विद्वान थे दुनिया के। हाँ, जिनको खुजली होती है एक ही बतिया से खुजली होती है, खाली आरक्षण से कुछ लोगों के खुजली बा, और जेके खुजली बा हम बताते नहीं कि खाली आरक्षण वाला एकरा में से आर्टिकल्स निकल जाए ना तो वही लोग कहेंगे कि विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर थे और विश्व का सबसे बेहतर संविधान बाबा साहब ने लिखा। लेकिन साहब आरक्षण भीख में नहीं मिला है, पूना पैक्ट समझौता का देन है, नतीजा है। ये भी आरक्षण का मैं बात बता दे रहा हूँ। आरक्षण बहुत जरूरी है हमारे लोगों को जानना और उन लोगों को भी जानना। आरक्षण करता क्या है? जौना गांव में सुरक्षित सीट आ गए अनुसूचित जाति का 5 घर पासवान बाने, 1000 घर चमार बाने। लड़िए पासवान जी भी, चमार जी भी, कनौजिया साहब भी, खट्टिक भाई भी, कोल समाज भी अनुसूचित जाति में आता है, कोल भाई भी लड़ी है। 1000 जेकर वोट बहु ना जीती। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, पिएगा सो दहाड़ेगा बे चूतियों, केवल कहने से होगा, कहने से होगा। सुन लीजिए मैं कह रहा हूं, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा, कहने से हो जाएगा, कहने से नहीं होता है। जेकर 1000 वोट बहु ना, अगर चमार का वोट 1000 हुआ तो चमार ना जीती है। संजोग से वो पंचायत में पासी का 1000 वोट बा तो पसियो ना जीती है। संजोग से कोल का 1000 वोट बा तो कोलो ना जीती है। कि अगर सुरक्षित में जीती तो जनरलों में जीती। धोबी का 1000 वोट बा तो धोबी, जेकर 2 गो वोट बा वो जीती। अच्छा ये के देले बा? बाबा साहब। अच्छा 2 वोट वाला जीत गई। पढ़ल लिखल बा भाई, बीए में बा, पढ़ल लिखल प्रत्याशी जीतल बा।
शिक्षित हूँ, जुझारू हूँ, संघर्षशील हूँ, ये लिखते हैं लोग। तो एमए बीए किया हुआ प्रत्याशी जीता है, और जीतने के बाद जानते हैं क्या कहता है वो कमीना? भैया जाना तरह लोग, सुरक्षित सीट आये है, बाबू साहब, पंडित जी, यादव जी, कुशवाहा जी चांप के वोट दे दिला, और भगवान भोलेनाथ का कृपा से जीत गई। साला चूतिया कुत्ता, एक बार भी उसके जुबान पे पढ़ा लिखा जुझारू है, एक बार भी उसके जुबान पे ये नहीं आया कि बाबा साहब के आरक्षण से मुझे सीट मिली, वाह तो मैं जीत गया। और कहवा शिक्षा शेरनी का दूध पिए ले हुआ कि ससुर दूध पी के कुकुर बाड़ी। वो चाहे सुरक्षित में चमार भाई होगा, चाहे पासवान भाई होगा, चाहे पासी भाई होगा, चाहे खटीक भाई होगा, चाहे जो भी जाती है, यही बात लागू होती है अति पिछड़ा में। अति पिछड़ा में 5-6 समाज आता है, नाई आजी है, कमकर भाई आ जाने लोग, बिंद आ जाने, मलाह आ जाने, ऐसे मैंने 2-4 जाति बा कानून आ जाइए। अब इस सीट से जीत जी है तो वो कहे कहा करबो भैया, चांप के चमार भाई दे दिल, बिंद दे दिल, पासवान जी दे दिल, कुशवाहा दे दिल, आ पंडित जी बाबू साहब होकरा वरी रहा। लेकिन जब समय बैकवर्ड मिल गया हमारा और हम जीत गए नहीं। देखला काली माई कृपा कर दिली, ले चल के 5 मन काली माई के लड्डू चढ़ाई। ई नहीं कह कि ससुर चल के बाबा साहब का मूर्तिया के रंगवा पोतवा दे, ई नहीं कहेंगे। यही शिक्षा शेरनी का दूध है। अरे भैया खाली पियला से ना होई, खोपड़िया में घुसे के चाहिए। दूध की आखिरी कड़ी 1956 6 दिसंबर वाला दिन, अरे कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले, अरे गावे में रोवे दीवाना। बबे सिंह भट्टा मालिक रानी बाग से 100 रुपया भैया के सादर जय मुझे बता। अरे गावे में रोवे दीवाना कि जान जहनवा हो, अरे करेला सब ही न मनवा जा